आज की वीडियो में हम SBI यूनीपे के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से बिल पेमेंट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको सर्च टैब पे सर्च करना होगा SBI यूनीपे, फिर आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे जो आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको ऊपर लिंक दिखाई दे रहा होगा, लाल बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है SBI यूनीपे कस्टमर पोर्टल, और आप ऊपर एक बार वो जो लिंक लिखा है उसको अभी एक बार चेक कर लेंगे। तो चलिए हम इसमें क्लिक कर देते हैं। फिर आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुल के आएगी। तो आपको ऊपर की ओर दाएं तरफ एक क्रॉस वाला साइन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे वेबसाइट के मेन इंटरफेस में आ जाएंगे तो आपको देखने में बहुत ही आकर्षक लगेगा जी। तो आप यहाँ पे हर तरह का बिल भर सकते हैं, चाहे वो बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, टीवी का बिल हो। तो आज हम यहाँ पे अपने जो पोस्टपेड मोबाइल का बिल होता है वो भरना सीखेंगे। तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ मोबाइल पोस्टपेड, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज दिखाई दे रही होंगी, जैसे एयरटेल, जियो, MTNL, टाटा। तो आप जिसके भी कस्टमर हैं तो आप उसका विकल्प चुनेंगे। तो मैं आपको जो सुझाव दे रहा हूँ आप वही यहाँ पे चुनेंगे, जिससे आपका बिल जो होगा बिल्कुल सटीक आपको प्राप्त होगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो जैसे मान लीजिए आप जियो के कस्टमर हैं तो आपको यहाँ पे विकल्प चुनना है जियो पोस्टपेड फैच एंड पे। इसको चुनने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो बिल आपके जियो ऐप में जनरेट हुआ होगा वही बिल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो मैं जो बता रहा हूँ वो आपको यहाँ पे करना है। अगर आपका एयरटेल में जो पोस्टपेड बिल अगर जनरेट हुआ है आपके एयरटेल वाले ऐप में, तो आप अगर एयरटेल पोस्टपेड फैच एंड पे चुनेंगे तो आपको वही वाला बिल जो आपके ऐप में जनरेट हुआ होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो हम यहाँ पे जियो कस्टमर है तो हम इसमें क्लिक कर देंगे जियो पोस्टपेड फैच एंड पे। तो हम इसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ मोबाइल नंबर। तो आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पे अंकित करना है जिसका यहाँ पे बिल जनरेट हुआ है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी वही अंकित कर सकते हैं या दूसरा भी अंकित कर सकते हैं, यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा ईमेल आईडी। तो आपको ईमेल आईडी यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन आपको यहाँ पे ईमेल आईडी जरूर भरनी है, क्योंकि अगर आपका पेमेंट फेल भी हो जाता है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी के माध्यम से SBI यूनीपे से यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं अगर, और अपने पेमेंट को जो फेल हुआ है उसको आपका जो पैसा होगा उसको रिफंड भी करा सकते हैं। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो चलिए हम अपनी यहाँ पे जानकारी यहाँ पे भर लेते हैं और उसके बाद आपको प्रोसीड वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके सामने जो बिल की पूरी जानकारी होगी वो आपका ब्यौरा पूरा सामने आ जाएगा खुल के। जैसे कि आप देख सकते हैं जो बिल का ड्यू डेट है वो आपको दिखाई देगा, जो आपका बिल का अमाउंट जनरेट हुआ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो और आपका कस्टमर नेम दिखाई देगा जिसके नाम पे बिल जनरेट हुआ है, और उसके बाद आपका मंथली बिल पीरियड दिखाई दे रहा है। बिल कब जनरेट किया गया है 26/9/2023 को। बिल का अमाउंट दिखाई देगा पेमेंट डिटेल्स में, और उसके बाद आपको दिखाई देगा नेट पेएबल अमाउंट। तो आपको जो आपका बिल अमाउंट ऊपर आया है वो आप वही अमाउंट आपको यहाँ पे नीचे अंकित कर देना है। फिर आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा। उसके बाद आपकी यहाँ पे निजी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको दिखाई देगी। तो आप एक बार जो आपका बिल अमाउंट आया है तो आपको वही अमाउंट यहाँ पे अंकित करना है नेट पेएबल अमाउंट में, जैसे मैंने पहले बता दिया है। फिर एक बार पूरा सब कुछ जांच लेंगे तो आपको नीचे दिखाई देगी पे नाउ की बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट वाले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अलग अलग विकल्प दिखाई देंगे। जैसे पहला विकल्प आपको नेट बैंकिंग दिखाई देगा। उसके बाद अगर आपके पास SBI का डेबिट कार्ड है तो आप उससे पे कर सकते हैं, या अन्य किसी बैंक का डेबिट कार्ड है तो आप उससे पे कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे पे कर सकते हैं, या आप यहाँ पे UPI के माध्यम से भी यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे SBI का डेबिट कार्ड है तो हम इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपके सामने पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगी। तो आपको एक बार बिल का अमाउंट यहाँ पे चेक कर लेना है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दी कन्फर्म वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको फिर से एक बार कन्फर्म पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे डेबिट कार्ड वाले पेज पे आ जाएंगे स्टेट बैंक के। तो अब आपको जानकारी यहाँ पे अंकित करनी है डेबिट कार्ड की। सबसे पहले आपको डेबिट कार्ड के 16 अंकों को यहाँ पे अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको एक्सपायरी डेट अंकित करनी है। फिर उसके बाद डेबिट कार्ड किसके नाम पे है वो आपको यहाँ पे अंकित करना है। फिर उसके बाद आपको CVV कोड अंकित कर देना, जो 3 अंकों का होता है जो कार्ड के पीछे लिखा होता है वो आपको देख के अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा हो कैप्चा, तो आप कैप्चा यहाँ पे अंकित कर देंगे। और फिर उसके बाद आपको दिखाई देगी नीचे पे वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपका डेबिट कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP आएगा। तो आपको OTP यहाँ पे अंकित करके नीचे दिखाई देगी मेक पेमेंट वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो पेमेंट स्टेटस है सफलतापूर्वक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पेज को ना बैक करना है ना कुछ छेड़ना है, ये आपको सीधे दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप ऊपर देखेंगे आपको ग्रीन टिक दिखाई दे रहा होगा और लिखा भी हुआ है पेमेंट प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पे SBI यूनीपे की जो हमारी पेमेंट रिसिप्ट है वो भी यहाँ पे आ गई है। तो आपको यहाँ पे बिल डिटेल्स दिखाई देंगी, जैसे आपको ट्रांजैक्शन डिटेल दिखाई देगी, BP,
PS रेफरेंस आईडी दिखाई देगी, अप्रूवल रेफरेंस आईडी दिखाई देगी और स्टेटस आपको ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो आप हमें नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कस्टमर की जितनी भी जानकारी है वो आपको दिखाई देगी और जो टोटल अमाउंट हमारे द्वारा पे किया गया है वो आपको बिल का दिखाई देगा। और उसके बाद आपको 2 विकल्प दिखाई दे रहे होंगे, एक दिखाई देगा प्रिंट रिसिप्ट का और दूसरा डाउनलोड का। अगर आप चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे डाउनलोड रिसिप्ट पे, चलिए कर देते हैं। फिर उसके बाद आप सामने पॉप विंडो खुल के आएगी तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड करने वाले विकल्प, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बाद आपके सामने एक SBI यूनीपे की जो बिल रिसिप्ट है वो आपके सामने आ जाएगी। तो आपकी बिल की जितनी भी जानकारी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो चलिए मैं आपको SMS भी दिखा देता हूँ। जैसे ही आप बिल यहाँ पे रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे तो जियो की तरफ से भी आपको एक मैसेज आएगा। तो जल्दी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं जो जियो की तरफ से जो हमें मैसेज आया है उसमें लिखा भी हुआ है कि उन्हें जो पेमेंट है वो यहाँ पर प्राप्त हो गई है। इसी तरह हमें SBI यूनीपे की तरफ से भी एक SMS आया है, तो वो भी हम देख लेते हैं। कि आप देख सकते हैं SBI की तरफ से जो हमें मैसेज प्राप्त हुआ है उसमें आपको बिल का अमाउंट दिखाई देगा और आपको यहाँ पे जो मोबाइल पोस्टपेड का जो रेफरेंस नंबर है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ प्रोसेस कर दिया गया है। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आप भी सेम प्रक्रिया से ऑनलाइन तरीके से SBI यूनीपे के माध्यम से अपने मोबाइल पोस्टपेड का यहाँ पे बिल आसान इसी तरीके से भर सकते हैं जैसे मैंने स्टेप वाइज बताया है। तो अगर आप इसी स्टेप्स का पालन करके पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट फेल भी नहीं होगा। तो और एक और चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप पेमेंट करते भी हैं तो एक बार कोशिश करें कि जितनी भी जानकारी है जैसे डेबिट कार्ड की तो आप पहले से किसी कॉपी में लिख के रखें, तो जिससे आपको बार बार विंडो को चेंज ना करना पड़े। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आप भी सेम प्रक्रिया से अपने बिल का पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।